बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने 2 अमरीकियों की हिरासत का खुलेआम ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2 अमरीकी शहरी हैं, इन्होंने अफ़गान जो कवानीन है उनकी सरेआम खिलाफ वर्जी की है और ये आलमी मीडिया को अफ़गान हुकूमत ये बता रही है कि कोई भी शख्स जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर कदम रखे और वो अफ़गानिस्तान का वीज़ा ले तो उसके ऊपर जो अफ़गान कवानीन है वो उनका इतलाक़ होता है। तो ये 2 अमरीकी शहरी हैं, उनकी हिरासत है। इसके अलावा कुछ और मगरबी शहरी हैं जिनकी हिरासत अफ़गान हुकूमत ने की है। इनके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है रियान कॉर्बेट। ये अफ़गानिस्तान के अंदर पहले एक NGO भी चलाता रहा है। ये वो टाइम था जब अफ़गान तालिबान की अमेरिकन लेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेस के साथ लड़ाई चल रही थी। उससे लेके अब तक ये शख्स अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अर्सा इधर रहता रहा और अब इसको 600 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि ये बंदा उधर गिरफ़्तार है और इसकी फैमिली के साथ कोई 5-6 दफ़ा टेलीफोन पे बात भी कराई है और इसकी बेगम ने अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसको ये इस्तदा की है कि अब की बार जो मैंने अपने शौहर से बात की है उनकी आवाज़ से बहुत ही मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है कि वो फिज़िकली भी ठीक नहीं है और मेंटली साइकोलॉजिकली भी वो बहुत ही डाउन है। तो जो अमेरिकन हुकूमत है वो इस चीज़ का नोटिस ले और अफ़गानिस्तान से मेरे शौहर की बाजियाबी के लिए बंदोबस्त करे। तो मामला ये है कि ये जो अमेरिकन्स की गिरफ़्तारी है अफ़गान हुकूमत के हाथों, ये एक तरफ तो तालिबान की अफ़गान हुकूमत की जुर्रत की अलामत है और दूसरी तरफ आप इस चीज़ को भी तो देखें कि कितने ही सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से नाजायज़ गैर कानूनी गैर इंसानी तरीके से अमरीकियों ने तालिबान को अफ़गान बाशिंदों को गिरफ़्तार किए रखा। बडग्राम जेल के अंदर, क्यूबा की जेल के अंदर, ये जो दुनिया की जो सबसे बड़ी ये जो ग्वांतानामो बे इन गैर इंसानी जो जेल थी उसके अंदर अमेरिकन्स ने सालों के हिसाब से इतने ज़्यादा अफ़गानियों को गिरफ़्तार किए रखा। कई तो उनकी कैद के अंदर ही मर गए, कई जो है उनके वाइटल ऑर्गन्स ख़त्म हो गए, कई जो है मेंटली साइकोलॉजिकली बिल्कुल ही डेड हो गए। और ये जो इनकी बडग्राम ये जो एयर बेस थी, इसके अलावा और कितने ज़्यादा अकूबत खाने थे जिसके अंदर कोई इंसानी जो एक कैदी होता है जो उसको राइट्स मुयसर होते हैं वो भी राइट्स मुयसर नहीं थे। और तो और ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अभी इन्होंने पकड़ी हुई है इतने अरसे से, उसके साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। इन्होंने तो इन तालिबान के इन अफ़गानियों के डिप्लोमेट्स तक को गिरफ़्तार किया हुआ था और उनके साथ गैर इंसानी सलूक जो रवा रखा। और अब ये बात कर रहे हैं अमेरिकन के, जी ये जो 2 हमारे आपने गिरफ़्तार किए हैं शहरी मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कि इनको आप गैर मशरूत तरीके से आज़ाद कर दें। अगर आप आज़ाद नहीं करेंगे तो अमेरिका इसका बड़ा सख्ती से संजीदा नोटिस लेगा। तो भाई ले ले अमेरिका नोटिस, वो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है और आलमी बरादरी को बताया कि अमेरिका जो है एक तरफ हमें टाइट कर रहा है, ना रिकग्नाइज कर रहा है, ना ही हमारे फंड जो फ्रीज हुए हैं ना ही उनको वो इशू कर रहा है और ना ही हमें दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत, कारोबार, सफारतकारी और दूसरे ताल्लुकात को इस्तवार करने की इजाज़त दे रहा है। तो अमेरिका से जो बन आ रही है वो कर रहा है। तो जो हमारे से होगा, हम एक सॉवरेन स्टेट है, हमारी अपनी हुकूमत है, हम खुद मुख्तार और आज़ाद एक मुल्क है, हमसे जो होगा हम भी करेंगे। तो मामला ये है कि अमेरिका अभी क्या करे। अमेरिका दोबारा से अटैक करके देख ले। 20 साल इसने तसल्ली नहीं की, 20 साल के अंदर दुनिया की कॉस्टलीस्ट वॉर लगा के इसको खाक उधर चाटनी नहीं पड़ी और अमेरिका जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और अभी ये जो अफ़गान तालिबान ने इक़दाम उठाया है ये एक मुल्क की खुद मुख्तारी की बात है। देखें, जो भी उसने खिलाफ वर्जी की होगी वो तो सामने आ जाएगी, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं और ये जो इजराइली है ये बातचीत की ज़ुबान समझते ही नहीं है और ये एक कॉन्सिलिएशन की ज़ुबान, ह्यूमैनिटेरियन एक कंडक्ट की ज़ुबान और इस तरह की चीज़ों को ये मलूज़े खातर रखते ही नहीं है।
आप देखें कि बेंजामिन नेतन्याहू उधर क्या कर रहा है, मॉस्को के अंदर इन्होंने क्या किया है। मॉस्को वाला अभी अगर आगे से चुप करके बैठ जाता व्लादिमीर पुतिन, तो अमेरिकन और ज़्यादा उसको तंग करते, और यूक्रेन के अंदर हो सकता है कि यूरोपियन और अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड ये भेज देते। लेकिन उसने आगे से बिल्कुल डिटरेंस का मुकाबला किया है, और उसने नॉर्थ कोरिया के साथ ये अपनी रिलेशनशिप को मज़ीद उस्तवार किया है, और उसने ये कहा है कि हम अमेरिकन जो टारगेट्स हैं, यूरोपियन जो टारगेट्स हैं, उनको इंगेज करेंगे, और हमें अगर उनको न्यूक्लियरी बम्बार्ड करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो ये जो है ये इसी तरह की ज़ुबान समझते हैं, और ये अफ़गान तालिबान ने ये जो बात की है ये एक तरह तो दुरुस्त बात है कि अमेरिकन ने ये जो वायलेशन की है, वायलेशन के नतीजे में वो जेल में हैं, और ये जो जेल की सज़ा वो भुगत रहे हैं। एक साइड पे तो जो अमरीकी जो गुरूर है, जो तकब्बुर है, जो माइट है, उसको उन्होंने खाक में मिला दिया है तालिबान ने। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया को बताएं कि इन्होंने हमारे इतने कैदियों के साथ क्या सलूक किया, हज़ारों लाखों लोगों को इन्होंने मार दिया। तो ये जो अफ़गान तालिबान का इक़दाम है, ये आलमी बरादरी, आलमी कवानीन और आलमी सफारतकारी के लिए एक बहुत बड़ी डिबेट है उन्होंने जो खोल दी है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।